हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहला टर्म हमारा है लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन में और अंदर जाने से पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे वेरिएबल हो गए, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, इसके आगे क्या होता है, साइन होता है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। फिर हमने और क्लास में देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, इसकी वैल्यू ऐसे ट्रांसपोज करके निकाल लेते थे, ठीक है। फिर हमने आगे के क्लास में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसमें क्या हो गया, x प्लस वाई आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, x भी आ गया, y भी आ गया, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। फिर अब इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर में। पेयर का मतलब यानी कि जैसे मान लो पहली इक्वेशन है तो दूसरी x2 y2 और 6 और या 7 जो भी नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म होंगे, तो ये इस तरह से इक्वेशन आपकी बनेगी। तो ये क्या है, ओरिजिन है, यहां से यहां तक लेके आए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या करेगी, ये किसी पे काटेगी नहीं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये एक ही है, ठीक, ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है, ठीक है, एक ही है, तो ये कहीं पर किसी पे कट नहीं करेगी, एक्स और वाई पे तो कट करेगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, दूसरी इक्वेशन को लेके आ गए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी केसेस होंगे, दूसरी इक्वेशन जब लेके आएंगे, ठीक है, तो उसके भी केस होंगे, तो या तो कटेगी, कैंसिल होगी, या तो पैरेलल होगी, या तो कोइंसिडेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करना है इसके बारे में, तो जो भी इक्वेशन आपको दी गई होगी उसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax 1 b 1 y प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वेयर a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और a 0 हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x b2y प्लस c, ये हमारे c1 है या c2 है, ऐसे कर लो c2, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन, क्योंकि अगर हम इसको इस फाउंडेशन में लाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, अब इसको हम इस फॉर्मेट में उतारेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, a1 अपॉन a2, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 3, फिर इक्वल का साइन लगा दिया, फिर -2 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ठीक। फिर ये 0 है तो, और नीचे -20 है, तो ये क्या है, ये कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इस इक्वेशन इसकी बनेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, इस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना है। ये वाला पोर्शन हो गया है, ये बनेगा, यानी कि अब इसको ग्राफ में अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे, हमारे यूनिक होंगे। क्या होगा, सॉल्यूशन जो हमारा होता है क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब यानी कि एक सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा किस इक्वेशन में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, ये वाला है, इसको नोट डाउन कर लें, 2/4 3/6 -9, ठीक है, 1/2 1/2
और 1/2, तीनों में 1/2 आ रहा है। ठीक है, जब तीनों में 1/2 आ रहा है तो ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये फॉर्मेट ये फॉलो अप करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोइंसिडेंस होती है। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो लाइन होगी, लाइन होती है, एक लाइन होगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ये याद रखिएगा। तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये है। अब हम तीसरे पे बात करते हैं। अब तीसरे को देख लेते बेटा। तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1/2 है और 2/4 है और -4 और 12, कितना हो गया, 1/2 और माइनस हो गया, कैंसिल, ये हो गया। ये बात याद रखिएगा बेटा कि अगर बराबर है, बराबर के इधर दिया हुआ है, जैसे मान ले कि इस तरह की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए होता है, सब इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर बराबर है तो इधर ले आइए ट्रांसपोज करके और इस तरह से सॉल्व करिएगा। ये माइनस लिया जाएगा इस पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल के केस में क्या हो जाता है, जो लाइन होती है वो पैरेलल जाएगी। लाइन क्या होती है, इसमें पैरेलल जाएगी, और जब पैरेलल जाएगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन जो होंगे कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंसिस्टेंट है, इसमें भी कंसिस्टेंट है और इसमें भी नॉन कंसिस्टेंट है, यानी इनकंसिस्टेंट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, तो ये हमारा फैक्ट ऑफ फिगर हो गया। अब हम इसको डायग्राम के बेहाफ पे सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। अब हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं इस फॉर्मेट में, रेशियो के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5/, इसमें चेक करना होगा कि यूनिक सोल्यूशन है, कि वन सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है। तीनों सोल्यूशन पता करना है, किस तरह का सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है, 5/7 हो गया, -4/6 हो गया और 8/-9 हो गया। तो ये क्या है हमारा, 5/7 डिफरेंट है 4/6 से। इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि एक पे काटेगी। ठीक है, ये जो एक्सिस है जो हमारा है, इस पे एक ही उस पे काटेगी, एक पॉइंट पे ही काटेगी, राइट। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये दो लाइनें हैं, इस पे एक सेगमेंट पे काटेगी, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हमें क्या कहें, अगर कंसिस्टेंसी पूछते हैं तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में भी यही है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 6/2 है, -3 और 9/10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड हो गया और 2 1 2 2 3 जा। ठीक है, तो 3/1 इसका आ रहा था। ठीक है, 3/1 इसका। तीसरे में क्या है बेटा, 3/1 है, 3/1 है, यानी कि ये कौन सा बन रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1, यानी कि ये हमारा पैरेलल है। ठीक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये हमारा पैरेलल है। ठीक है, इसमें इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी पूछते हैं तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पैरेलल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और नो सॉल्यूशन, नो
सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 9 सोल्यूशन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या है। 3/2 है, 2/3 है माइनस का, और फिर ये इधर बराबर है तो इधर इसको ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इधर भी ले आएंगे ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही अलग अलग हैं। 3/2 है, 2/3 है, 5/7 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा पोर्शन। इसमें क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी, एक लाइन दूसरे लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका डेटा जो होगा कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, ताकि वो चीजें क्लियर होती जाए आपकी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ग्राफ वाला ले लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? दो इक्वेशन दी गई हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो हम दो बॉक्स बना लेते हैं। हम बॉक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, और ये बॉक्सेस हमने पहले ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। ठीक है, ये हमारा y। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि हमने इसमें एक नंबर भरा, x की अगर हम वैल्यू 0 रख देंगे, अगर हम x की जगह वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या बनेगा? ऐसे बना के देख लिए, 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 2 आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इसमें ऐसे मान लिया कि हमने 6 रख दिया। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 6 रख दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, x की वैल्यू हमने 6 रख दिया, तो इसमें क्या होगा? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको ग्राफिंग करना है, इसको प्लॉटिंग करें। चले, x की वैल्यू अगर 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो 1 2 यहां पर आ गया। ठीक है, ये, और x की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू 0 है तो यहां पर आ गया। तो ये 6 और 0 कोऑर्डिनेट इसके बने। फिर दूसरी इक्वेशन में x और y, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू हमने 0 रख दी। जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, ये 6 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। x 0 है, y निगेटिव। y निगेटिव कहां होता है? नीचे। ठीक है, y का निगेटिव नीचे होगा, बॉटम पे होगा, अबव पे पॉजिटिव होगा। x का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव x का। ठीक है, तो यहां हम नीचे चलेंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया 0 -4 का। और y का दूसरा क्या है? जैसे मान लो 3 पे है तो 1 2 3 और 2 नीचे आया, -2 ही है ये चीज, ये याद कर ले। ठीक है, 3 -2 ये होगा आपका सेगमेंट। अब हम इसको लाइन ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या बनता है भाई। ठीक, एक ऐसे बना, इसकी थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है, देख लिएगा इसको अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट इसमें बना है। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर इसमें कंसिस्टेंसी पूछी जाए, सॉल्यूशन पूछा जाए, कौन सा सॉल्यूशन है, तो यूनिक है, इंटरसेक्ट कर रहा है,
एक पॉइंट पर, ठीक है, कंसिस्टेंस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराया जाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अब इसमें सेकंड पार्ट में हम पीवाईक्यू पे डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।